गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 जो अपनी है 11.3 एक्सरसाइज, उसके हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। कहते हैं जेड एक्स के पैरेलल है और जिसका इंटरसेप्ट कितना है 3 ऑन वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर हम निकालें प्लेन की जो जेड एक्स के अकॉर्डिंग होगी तो वो क्या बनेगी। द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो इक्वेशन प्लेन की जेड एक्स की, या हम कहें इक्वेशन ऑफ प्लेन द जेड एक्स क्या होगा वो। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होगी, इज y इज इक्वल्स टू 0। प्लेन जो जेड एक्स आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगी 0। बट हमें क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन। आपको क्या निकालना है, इसके पैरेलल निकालना है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन क्या होगी वो, क्योंकि जेड एक्स की तो है, इसके पैरेलल बनानी है। वो क्या होगी, इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू a। और ये a क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है बेटा। हमारे पास गिवन है, सिंस इट इज गिवन दैट y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है हमारे पास 3, ये गिवन है हमारे पास। तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, सो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि a की वैल्यू हमें रखनी है, वो क्या आ जाएगी 3। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिंपली हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो। इसकी इक्वेशन तो होती है y इज इक्वल्स टू 0, बट उसके पैरेलल कह रहा है तो उसके अंदर y इंटरसेप्ट क्या होता है, जो पैरेलल बनती है उसकी इक्वेशन ये बनती है y इज इक्वल्स टू a, वेयर a इज द इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी बेटा, y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, ध्यान से समझना है आप लोगों को। हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट पाई 1 एंड पाई 2, इनका नाम दे दिया हमने, किनका, प्लेन्स का, बी टू प्लेन्स हुज इक्वेशन, इनकी इक्वेशंस क्या होगी, हमने रखा r डॉट n1 q1 और सेकंड को लिख लिया r डॉट n2 q2। दोनों इक्वेशन हमने यहां पे लिख ली, एक को q1 नाम दिया, एक को किसका नाम दिया, q2। दोनों इक्वेशन प्लेन की है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है आपके पास। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है ये वाला, और एक प्लेन हमारे पास बन रहा है ये वाला। दो प्लेन है, एक को हमने नाम दिया हुआ है पाई का, पाई 1, दूसरे को पाई 2। लेट इट विल बी पाई 1, ये पाई 2 हो गया बेटा, ये पाई 2 है और ये वाला क्या ले लिया हमने, पाई 1। ठीक है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन, सपोज करो यहाँ पे ये हम इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो ये है, यहां से एक नया प्लेन क्रिएट हो रहा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है, वो ये प्लेन हो गया। लेट इट विल बी, इसको हमने मान लिया कि कौन सा है, पाई 3, थर्ड प्लेन हो गया, जो इन दोनों के क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी है पाई 3 वाले की। अब क्या हो रहा है कि ये प्लेन जैसे इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन से बन रहा है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, और जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो एक्चुअली एक लाइन से पास हो रही है, वो ये लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का। हमें क्या करना है, द पोजीशन वेक्टर, आपको पोजीशन वेक्टर लेना है। द पोजीशन वेक्टर
इस लाइन के ऊपर जो इंटरसेक्टिंग है, ऑफ एनी पॉइंट ऑन, किस पे होना है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है उसके ऊपर वो पोजीशन वेक्टर लेना है। वो पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, मस्ट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। देखो यहां पे अगर कोई मान लीजिए आता है पॉइंट, तो वो जो पोजीशन का जो पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। ठीक है, उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। इफ मान लिया हमने टी है, वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर टी, टी इज द पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर है, ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन, ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये किसका बना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। सो अगर ये पॉइंट है इसका, मान लीजिए टी है ये वाला, यहां से कोई पॉइंट है उसका, तो इसका मतलब वो जो कॉमन पॉइंट है वो सेटिस्फाई बोथ को करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, टी वेक्टर डॉट n1 वेक्टर Q1 आएगा, और टी वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या बनेगा, Q2, दोनों सही। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है आप लोगों को। यहां से आप लिख सकते हो टी डॉट n1 माइनस Q1 0, और यहां से क्या लिख सकते हो, टी डॉट n2 माइनस Q2 0। ठीक है, सो अब हम यहां से क्या लिखेंगे कि दोनों की वैल्यू, तो यहां से आपको एक काम करना है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो ध्यान से देखिएगा। दोनों की वैल्यू 0 है, तो आप ये लिख सकते हो टी डॉट n1 माइनस Q1 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड टी डॉट n2 माइनस Q2 0। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका पहले भी दोनों का रिजल्ट 0 है, 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 0 ही रहेगा। अब यहां से हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, देखो देखो T1 दोनों में से, इसको आप कंपेयर कर लो, T को कॉमन लो, तो जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे क्या कुछ रिजल्ट बन के आएगा वो देखिए ध्यान से। हमने लिया T कॉमन, तो ये बनेगा n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 बन गया। राइट में क्या जाएगा, यहां से आएगा माइनस Q1 माइनस लैम्डा टाइम्स Q2, इसको आप राइट में ले लीजिए, तो ये बनेगा टी वेक्टर n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2, राइट में Q1 प्लस लैम्डा टाइम्स Q2, और ये जो इंटरसेक्शन से जो प्लेन की इक्वेशन बनेगी वो ये आएगी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनाना है तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको अगर मैं, ये तो वेक्टर फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म में आपको बताऊं तो सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान से, इसमें n1 n2 की वैल्यू आपको रख देंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं एक बार आपको कार्टेशियन फॉर्म वो बता देता हूँ, वहां से इससे कैसे क्या बनेगी वो। अगर कार्टेशियन फॉर्म की हम बात करें तो यहीं से बना लेते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग, आपको क्या करना है, n1 n2 की वैल्यू रखनी। टी जर्नल पॉइंट माना था, तो ये होगा xi yj zk। n1 जो था, लेट इट विल बी, आपने मान लिया x1i y1, या आपने a1 लिख लो इसको, सॉरी, a1i b1j c1k, और n2 को ले लीजिए आप a2i b2j c2k। इनकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, तो t की वैल्यू आपके पास आएगी xi yj zk। फिर क्या है यहाँ पे, n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n1 लैम्डा टाइम्स n2 करेंगे तो क्या बनेगा, n1 a1 है प्लस लैम्डा टाइम्स n2 a2 i। फिर क्या बनेगा इसी के अकॉर्डिंग, b1 प्लस लैम्डा टाइम्स b2j, और क्या बनेगा c1 प्लस लैम्डा टाइम्स c2k। राइट वाला सेम रहेगा Q1 प्लस लैम्डा टाइम्स Q2।
हमें इन दोनों का डॉट लेना है, तो क्या होगा x इंटू a1 प्लस लैम्डा a2, y b1 प्लस लैम्डा b2 और z c1 प्लस लैम्डा c2। राइट में जो भी आपके पास था क्या था वो q1 प्लस लैम्डा q2 ये रहेगा। इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब सिंपल अगर आपके पास गिवन है तो हमें क्या करना है वो भी ध्यान से देख लीजिए। सपोज करो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और हमें वो कह रहा है इक्वेशन निकालो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो बनेगी वो क्या आएगी। देखिए ध्यान से मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, जनरली हमने मान लिया a1x b1y c1z प्लस d1 और सेकेंड प्लेन की इक्वेशन a2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। अगर वो ये कहता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 and 2 इज क्या होगी वो, आपको क्या करना है फर्स्ट प्लेन रख दो a1x b1y c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड रख दो a2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको करना है फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से a1x है वहां पे a2x है, a1 प्लस लैम्डा a2 इंटू एक्स, इसी के अकॉर्डिंग b1 प्लस लैम्डा b2 इंटू वाई, ये x हो गया था, यहाँ पे y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम c2z प्लस यहाँ पे क्या होगा d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी प्लेन की। अब जो नेक्स्ट सम आने वाले इसी टॉपिक के ऊपर है बेटा, ध्यान से पहले वो टॉपिक पढ़ कर लिया हमने, अब क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड द पॉइंट। क्या क्वेश्चन है आपका, कहता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन निकालो और वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है और हमें वहां से निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन प्लेन कौन कौन सी हैं। गिवन प्लेन जो है उनको लिख लीजिए बेटा। क्या है, एक तो हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन्स हमारे पास गिवन है। अब आप क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन लिख दीजिए, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स, या आप दीज प्लेन्स लिख दीजिए, इज क्या होगी वो, क्या बताया, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। तो आपको क्या रखना है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स आपको क्या रखना है सेकंड प्लेन। अब सेकंड प्लेन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें करना है, ठीक है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन आ चुका है। क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, लेट इट विल बी 1। प्लेन 1 जो अभी बना या रिक्वायर्ड प्लेन आल्सो पासिस थ्रू, कहां से पास हो रहा है 2 to 1, कहते हैं यहां से ये पास हो रहा है। सो आप इसमें क्या करेंगे, इस वाले में एक्स वाई जेड की जगह ये 2 2 और 1 रख देंगे। तो यहाँ 2 रखो, 3 2 6 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 4
प्लस लैम्डा टाइम्स x की जगह 2 + 1 - 2 = 0। तो क्या कुछ रिजल्ट्स बना हमारे पास, ध्यान से देखिए। 2 से 2 कैंसिल, 4 2, तो यहाँ से बना 2 प्लस यहाँ से 2 से ये 2 वाला कैंसिल, 2 और +1 3 लैम्डा = 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन के आई है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए -2/3। लैम्डा बिकम -2/3। तो लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आई है, नाउ वी हैव पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें यहां रखनी है बेटा। सो फ्रॉम वन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यह है 3x - y + 2z - 4, और यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी थी लैम्डा की, जो कि हुआ 2/3, और यहाँ पे x + y + z -2 = 0। यह -2/3 है। आपको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सॉरी यहाँ थ्रूआउट। तो 3 से करोगे तो बेटा यहाँ 3 से हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ 3 से होगा, यहाँ 3 से होगा तो ये कैंसिल आउट, और उधर 3 से होगा तो 0। इसको हमें सोल्व कर लेना है। जैसे इसको सोल्व करेंगे 3 × 3 क्या बन के आएगा, 9x - 3y + 6z - 12 - 2x - 2y - 2z + 4 = 0। तो 9 - 2 क्या बना, 7x। तो 7 टाइम्स x, और 3 और 2 ये बन गया 5 टाइम्स y, और 6 और यहाँ 2 है तो 4z, और यहाँ से -8 = 0 इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपके पास क्या बना, ये प्लेन बन के आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, दोबारा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गिवन प्लेन को लिख लेना है, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। क्या हुआ, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। और अगर ये इसके अंदर एक चीज और मिलेगी आपको, जैसे ये प्लेन बनेगा आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन अवेलेबल होगी, जैसे यहाँ पे पासिंग पॉइंट दे दिया, तो क्या लिखा उन्होंने, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ रख देने हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उसको दोबारा 1 में रख के आपको इक्वेशन निकाल लेनी है, जिससे कि आपका रिजल्ट बन जाएगा और आप इक्वेशन कैलकुलेट कर लोगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये 11th है बेटा। 11th क्वेश्चन में हमें कैसे सोल्व करना है। गिवन क्या है पहले ये जाने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये दो प्लेन्स दे रखी है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। अब एक सिंपल सी बात, यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है, तो उससे पहले हम जानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेन है हमारे पास a1x b1y c1z + d1, और सेकंड प्लेन a2x b2y + c2z + d2। अगर ये दो प्लेन गिवन है और अगर हमारे पास है 1 परपेंडिकुलर 2, तो अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या रिजल्ट होता है। हालांकि ये टॉपिक कहां से लिया गया है, एंगल बिटवीन प्लेन्स है। ये वाला टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स का है। और एंगल वाला जो निकाला गया है, जो दो एंगल्स, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालेंगे, अब ये टॉपिक आपका नहीं है। फिर भी अगर एंगल की हम बात करें तो कैसे निकलता है, ये रिजल्ट होता है cos of थीटा = n1.n2 डिवाइड बाई mod of n1 mod of n2। और n1 n2 क्या बनते हैं, जैसे ये दो प्लेन है, इसमें से अगर मैं n1 की बात करूं पहले वाले से, तो आएगा a1i b1j और c1k। और सेकंड से अगर n2 निकालूं तो मैं क्या बनेगा, a2i b2j और c2k, ये आएगा। सो यहां पे ये देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितने का होगा, 90, और 90 होने का मतलब cos 90। रिजल्ट क्या होगा, n1.n2 डिवाइड बाई mod of n1 mod of n2। अब cos 90 0 होता है, तो 0 = क्या बनेगा, n1.n2, नीचे वाला जो भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब भी आपके पास दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। जैसे यहाँ पे है, अगर हमने n1 n2 0 लेना है तो इसका मीनिंग क्या होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2
इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो इसमें मेन बात समझने की जो थी आपको ये थी कि अगर कोई दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या होगी, उनके नॉर्मल्स का प्रोडक्ट 0 आएगा, n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्योंकि a1 b1 c1 n1 के क्या हैं पैर रेशियोज और n2 के क्या है a2 b2 और c2, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। किस केस में, जब ये परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर पैरेलल होता है, मान लीजिए एंगल 0 बना, उस केस में अगर पैरेलल है तो n1 पैरेलल n2, तो उस केस में n1 लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा n2। हालांकि ये टॉपिक अभी नहीं है, फिर भी एक इसके अंदर यूज हुआ है, इसका एक पार्ट तो मैंने ये करवाया है। अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं आपको इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। कंडीशन क्या दे रखी है कि हमने आपको दो प्लेन दे रखे हैं, उन दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन निकालिए पहले तो, और जो प्लेन आएगा, जो हमारा नया प्लेन बनेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं हम उनको लिख लेते हैं। क्या है सॉल्यूशन इसका करेंगे, द गिवन प्लेन, या सबसे पहले जो गिवन प्लेन्स है वो क्या क्या है। पहले वाले में x प्लस वाई प्लस जेड, राइट में माइनस, सॉरी प्लस का 1 है, लेफ्ट में ले आओ -1 कर दो। दूसरा हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z, इधर आएगा तो -50। ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, क्या बनेगा वो। फर्स्ट प्लेन लिखो x प्लस वाई प्लस जेड -1 फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन, 2x 3y प्लस 4z -5 बिकम 0। तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन, लेट इट विल बी थर्ड प्लेन जो बना हमें, या हम क्या कहेंगे रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो ये है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इंटू एक्स, यहाँ 1 है प्लस 3 टाइम्स लैम्डा इंटू वाई, यहाँ 1 है प्लस 4 टाइम्स लैम्डा इंटू जेड, -1 -5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास। एक्चुअली हम इसको 3 का नाम दें, इसकी बजाय किसको नाम दें, ये वाला 3 बन गया। अब गिवन क्या है, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है किसके, रिक्वायर्ड प्लेन के। क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट प्लेन x plus y, x minus y plus z become 0 is perpendicular to plane third। That means ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके क्या होगा, नॉर्मल्स का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ -1 है, इसका है 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, और ये क्या बनेगा 0। इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या आने वाला है। तो 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा बिकम 0। -1 प्लस 1, तो यहाँ 1 बना। यहाँ देखो 4 और 2 6, तो प्लस का 3 लैम्डा बिकम 0। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो -1/3 बन गया। लैम्डा आ चुका है, कहां पुट करेंगे, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/3 इन थर्ड इक्वेशन में रख दो। तो क्या था 1 प्लस, ध्यान से देखो 2 लैम्डा था और लैम्डा की वैल्यू है -1/3, तो ये क्या बनेगा -2/3 इंटू एक्स, फिर है 1 प्लस 3 लैम्डा, तो 1 प्लस 3 और लैम्डा की -1/3 वैल्यू इंटू वाई। तो ध्यान से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 और -1 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा, तो ये माइनस का हो जाएगा अगेन 4/3 जेड, -1 -5/3, तो प्लस का हो जाएगा 0।
इसको सोल्व कर लेना हमें। तो क्या बना 3 माइनस 2, ये बना 1/3x, 0 इंटू वाई, 3 माइनस तो माइनस का 1/3z, और यहां से -3 + 5 तो प्लस का 2/3 इज इक्वल्स टू 0। हमें 1/3 रैशनल को हटाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बनी, x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो हमें चाहिए था वो प्लेन ये बनेगा बेटा। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है। आगे देखिए, देखो बेटा आपके पास जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। इसका लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ बीच में जो है हमारे क्वेश्चन नंबर जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, ये एंगल बिटवीन लाइंस के बेस्ड है। तो ये टॉपिक अब निकल चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा 14th वो आपके इसमें है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। उससे पहले उसका एक टॉपिक है वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें एक्चुअली क्या निकालना है, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएन को कैलकुलेट करना है। तो क्या किया हमने, पॉइंट देखो ये तो प्लेन हो गया, इसकी इक्वेशन मानी हमने r.n/q, और ये कोई भी पॉइंट लिया हैविंग पोजीशन वेक्टर ए। पी बी एनी पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, पी बी क्या होगा, एनी पॉइंट इन स्पेस हुज पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर मान लिया आपने। क्या माना हमने, उसका पोजीशन वेक्टर ए मान लिया। और जो पी एन है, पी से एन इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन। जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी वो लेंथ आएगी बेटा, ये हमने माना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पी एन जो है, पी एन क्या है, एक लाइन है। डिस्टेंस तो है निकालनी है, बट पहले हमें क्या निकालना होगा, लाइन, उसकी इक्वेशन। सो द लाइन पी एन पासिंग थ्रू एन, सॉरी पासिंग थ्रू पी, पी से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पी का ए है, एंड पैरेलल टू एन। क्यों होगी एल के पैरेलल टू एन वेक्टर, भाई एन वेक्टर के पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि इसका जो नॉर्मल होता है वो भी तो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये लाइन भी परपेंडिकुलर, तो आपस में पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन्स क्या होगा, पी इक्वेशन जो बनेगी लाइन की वो पी से पास होगी, परपेंडिकुलर पैरेलल किसकी होगी, एन। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन क्या होगी, ए प्लस लैम्डा टाइम्स एन। ये इक्वेशन किसकी बन गई, पी से एन की। जो लाइन बनी उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई। बट आप यहां पे ये लिखें, एन इज द, जो एन जो पॉइंट है वो क्या होगा, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो जो एन पॉइंट होगा या जो एन के कोऑर्डिनेट होंगे हम कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स देखो ये हमारे पास प्लेन है, ये लाइन की बन गई, और एन एस कॉमन है, तो एन को हमने लेट इट विल बी द पोजीशन वेक्टर आर मान लिया। तो इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो बिल्कुल कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसकी वैल्यू उठा के यहां रख सकते हो। आर की ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या बनेगा, ए फ्रॉम वन से क्या बना, यहां से देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर डॉट एन, राइट में क्या होगा, क्यों हमने क्या किया है, ये आर की वैल्यू इसमें रखी है। तो यहां से क्या बनेगा, ए डॉट एन प्लस लैम्डा टाइम्स एन डॉट एन, राइट में बना क्यों। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, इधर जाएगा तो आपके पास क्या बन रहा है, क्यू माइनस ए डॉट एन डिवाइड बाई
एन डॉट एन को क्या लिखोगे, मोड ऑफ एन स्क्वायर, या आप एन डॉट एन रख लो अभी तो फिलहाल के लिए। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है, तो हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन जो था, हमें एन का पोजीशन वेक्टर वो नहीं ले लेना है, क्या था वो ये था, इज क्या था, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स एन, और लैम्डा की वैल्यू बनी क्यू माइनस ए डॉट एन डिवाइड बाई मोड ऑफ एन स्क्वायर लिख दो, या एन डॉट एन लिख दो। आप क्या लिखोगे, एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वन बन गया क्या, सॉरी एन आएगा बेटा, क्या होगा, एन वेक्टर। अब यहां पे भी देखो एन वेक्टर है तो एक तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना है, यहां से जैसे ये कैंसिल आउट होगा ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ये किसका पोजीशन वेक्टर आया है, एन का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पी एन वेक्टर निकाल लीजिए, पी एन वेक्टर, क्योंकि पी एन वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी पी एन, और पी एन वेक्टर क्या बनेगा आपके पास, तो सबसे पहले पी एन वेक्टर को निकाल लीजिए, तो वो आपके पास आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। एन का पोजीशन वेक्टर ये आ चुका है, पी का तो क्या होगा, यहां से एन का पोजीशन वेक्टर आर है, इसका ए है, आपको इसको कैलकुलेट करना है आर माइनस। तो यहाँ पे इसका अगर हम वैल्यू निकालें पी एन वेक्टर, तो यहाँ पे देखिए पी एन वेक्टर की वैल्यू क्या बन के आएगी, आर का अभी हमने लिखा ए प्लस लेमडा टाइम्स, लेमडा की वैल्यू आ चुकी थी, क्या लिखी थी हमने, क्यू माइनस ए डॉट एन डिवाइड बाई एन वेक्टर, और ये माइनस ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर बन गया। तो यहाँ से ए से कैंसिल, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। बट हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस है तो पी एन का मैग्नीट्यूड करेंगे, साथ में हमें इसका भी मैग्नीट्यूड करना होगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन के आएगी हमारे पास पी एन, वो क्या होगी, ध्यान से देखो, वो क्या बनी हमारे पास, वहां से देखिए, ये बन गया क्यू माइनस ए डॉट एन डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एन, ये रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई बेटा, जो हमें कैलकुलेट करनी थी। ये है कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म बनाएं तो एक काम कर लेना, आपको एक तो ए को आपको रख लेना है एक्स आई वाई जे जेड के, या एक्स वन आई वाई वन और जेड वन के, और जो एन वेक्टर है उसको आपको रख लेना है ए आई बी जे और सी के। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, हमारे पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी वो भी देखो ध्यान से, मैं इसको यही बना देता हूं। आपको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ ये काम हमें करना है। आप इसको लिखे पी एन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो आप इसको यू भी लिख सकते हो, ए डॉट एन माइनस क्यू डिवाइड बाई मोड ऑफ एन। आप ए और एन का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ए का पोजीशन वेक्टर ये रहा एक्स वन आई, नीचे एन है, तो क्या बनेगा, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस सी जेड वन माइनस क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, नीचे क्या बना, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया, ये आपका रिजल्ट बन गया। तो ध्यान से देखो क्या कुछ रिजल्ट है, एक बार फिर मैं इसको बता देता हूं आपको क्या करना है। आपके पास दो चीजें मिलेंगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन होगी, और जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है वो पॉइंट गिवन होगा, या उसका पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। तो हमारे पास मान लेते हैं ये पी पॉइंट था, और पॉइंट एक्चुअली क्या था हमारे पास, हमने इसको ए का नाम लिया था, तो ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1, और जो ये प्लेन है इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, ax by cz, और यहाँ पे माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये पॉइंट है, ये इक्वेशन है। क्या करना है, ध्यान से देखो, इन पॉइंटों को एक्स वाई जेड की जगह रिप्लेस कर देना है, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का सम करना है, तो ये आपके पास डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी पॉइंट से। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यही वर्क करना है बेटा। देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 14,
देखो बेटा क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए हमें। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ध्यान से समझना, द डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट, एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट मान लें, x1 y1 z1 एंड प्लेन, वो था ax by cz इज इक्वल्स टू डी। इसकी इक्वेशन क्या बनी हमारी, इसको लेफ्ट में ले आओ, माइनस डी भी कर सकते हो, प्लस डी, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, जो डिस्टेंस निकालनी है, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, जस्ट ध्यान रखो, ax1 by1 cz1 माइनस डी, इसका मैग्नीट्यूड करना है। अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय, आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये वर्क करना है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस क्या बनेगी। सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ रखने हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे आएगा -2 और 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बन गया। यहाँ से क्या कुछ रिजल्ट्स बन के आया, डिस्टेंस क्या बनी हमारे पास, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 सॉरी प्लस 2, 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 9, 9 से क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो ऊपर से क्या बना, 6 और 13 हो गया टोटल, नीचे वाला 3, तो 13/3, नेगेटिव नहीं ले सकते नीचे वाले को तो, क्योंकि डिस्टेंस है, तो 13/3 आपका आंसर आ गया। सो 14 क्वेश्चन बेटा आपको इस तरीके से करने हैं। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब जल्द ही आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज आपके पास होगी, तो आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेना है 1 to 14 जितने भी है। जो क्वेश्चन नहीं है वो मैंने बता दिए हैं, एंगल बिटवीन लाइंस वाले नहीं है, प्लेन्स वाले, सॉरी। देखो एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, आपका टॉपिक रिमूव हो गया है, तो वो नहीं करने, बाकी कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे, ये हमने करने हैं, और लास्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा।